मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन सेशन में हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ ओशन, जिसके अंतर्गत हम वेव्स एंड सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो धरती है उसका 71% वाटर है और जो ओशंस हैं वो एक डायनेमिक प्रॉपर्टी रखते हैं, वो हमेशा मोशन में रहते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार उनमें डायनामिज्म आता है और वेव्स एंड सुनामी जो हैं वो किस प्रकार बनती हैं और क्या उनमें अंतर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे महासागर जो हैं कभी भी शांत नहीं रहते, उनमें हमेशा डायनामिक्स रहता है। इनमें मूवमेंट के लिए यदि हम कारणों की बात करें तो पवनों का चलना, महासागरों में नदियों का गिरना, पृथ्वी के घूमना, सूर्य चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण महासागरों में गतिशीलता रहती है। यदि इसके अतिरिक्त हम कारण देखें तो बहुत सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ओशनिक वाटर की, जिसके कारण उसमें डायनामिज्म रहता है। यदि इनकी बात करें तो जिसमें टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, तीन ऐसे कारण हैं जो महासागरों के जल को गतिशीलता देते हैं। अब महासागरों के जो जल है वो मूल रूप से इन चार प्रकार की गतियों से चलता है। पहले को हम कहते हैं महासागरीय लहरें, जो वेव्स होती हैं। दूसरी होती है करंट्स यानी महासागरीय धाराएं। तीसरा होता है टाइड्स यानी ज्वार भाटा, और चौथा होता है सुनामी यानी जो ओशनिक सरफेस पर कई बार डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिनके कारण वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है, जिसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है। तो जैसा मैंने पीछे बताया कि हमारे पास ओशंस के अंदर चार तरह की डायनामिज्म है। तो सबसे पहले लहर आती है जिनको हम वेव्स कहते हैं, जो जनरली विंड ड्रैग के कारण ओरिजिन होती है। जितनी गस्टी विंड्स होंगी उतनी ही हाई वेव्स जनरेट होंगी। दूसरी चीज होती है सुनामी। सुनामी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है, जिसके ओरिजिन का जो बेसिक कारण है वो ओशनिक अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, और साथ ही साथ लैंड स्लाइड्स हैं, जिनके कारण वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है जो सुनामी कॉज करता है। इसके आगे यदि हम देखें तो समुद्री धाराएं जो हैं वो फंडामेंटली विंड ड्रैग के कारण चलती हैं, सैलिनिटी डिफरेंस के कारण चलती हैं, और साथ ही साथ जो हमारे ओशन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैं, जियोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं, उसका शेप है, वो भी जो हमारी सागरीय धाराएं हैं उनको प्रभावित करती हैं। वहीं यदि चौथे डायनामिज्म का फॉर्म देखें, जिसको हम ज्वार भाटा कहते हैं, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून एंड अर्थ के कारण और साथ ही साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी ओरिजिनेट होता है। तो देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है कि अभी तक हम साधारण तौर पे जब भी कभी टाइड्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की ही बात करते हैं कि सन, मून और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, तीनों का एसोसिएशन है ग्रेविटेशनल, उसके कारण जो हमारे टाइड्स ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ एक बात और उसमें ऐड करनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितने ग्रेविटेशनल पुल है सन, मून और अर्थ की। तो इस सेक्शन के अंतर्गत हम दो फॉर्म्स की बात करेंगे, दो डायनामिक जो फॉर्म्स हैं ओशनिक वाटर के। एक है वेव्स जो सबसे कॉमन है, और दूसरा सुनामी, जिसके बारे में भी हम आजकल वर्ल्ड ओवर बहुत बार सुनते हैं, क्योंकि सुनामी की जो हैपनिंग है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है, उनकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो जिसके कारण ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेव से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महासागर का जल जो है विभिन्न कारणों से चलता है, मूवमेंट उसमें बहुत सारे कारणों के कारण होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेव्स हैं वो विंड के ड्रैग के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। हम सभी किसी न किसी माध्यम से लहरों को हमने देखा होगा। तो महासागर में जो लहरें हैं वो पवनों की गति के कारण उत्पन्न होती हैं। पवनें जितनी तेज होंगी, लहरें उतनी ही ऊंची और उतनी ही ज़्यादा होंगी। यदि हम लहरों के स्ट्रक्चर की बात करें तो लहरों में जो पानी है वो ऊपर नीचे उठता है, ऊपर उठता है फिर नीचे गिर जाता है, लेकिन ये आगे पीछे मूवमेंट नहीं होती। देखिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लहरों को समझना। लहरों में जो जल है वो ऊपर नीचे हिलता है, लेकिन उसमें आगे पीछे मूवमेंट नहीं होती है। अब यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारी लहरें हैं
जो वेव्स हैं उनमें दो फॉर्म मिलते हैं, एक उसका ऊपर वाला हिस्सा जिसको क्रेस्ट कहा जाता है और एक उसका जो नीचा हिस्सा जो है उसको ट्रफ कहा जाता है। तो वेव्स आर द कंसेक्यूटिव फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ये एनर्जी की मूवमेंट है क्रस्ट एंड ट्रफ के कंसेक्यूटिव फॉर्म में। आगे देखें, जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं उनकी जो बनने की स्पीड है वो आउटकम होती है हमारे विंड वेलोसिटी की। जिन सागरों में विंड वेलोसिटी कम चलती है वहाँ पर वेव्स छोटी बनती हैं। इसी तरह खुले सागरों में जो वेव्स होती हैं वो बहुत बड़ी हो सकती हैं। ऊंचाई और जो लंबाई है, जो वेवलेंथ है और वेव एम्पलीट्यूड है, वो दोनों ही बहुत अधिक हो सकता है। साधारण तौर पे महासागरों में 1.5 से 3 मीटर तक की जो लहरें मिलती हैं, लेकिन जब साइक्लोन्स आते हैं या सुपर साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं तो इनकी जो हाइट है वो 15-15 मीटर तक भी हो सकती है। तो गस्टी विंड्स हाई वेव्स को कॉज करती हैं। तो वेव होता क्या है, एक बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज हम एक रस्सी लें और वो एक साइड किसी हिस्से से बांध दें और फिर उसको हम जर्क देना शुरू करें, तो आप देखेंगे कि उसमें जो रस्सी है वो तो हमारे हाथ में ही है, वो कहीं नहीं जाती, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ है जो क्रस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में आगे जाती है। ये क्या चीज़ है? ये वो एनर्जी है जो हमने उस रस्सी में डाली है, जिससे एनर्जी एक साइड से दूसरी साइड मूव करती है, लेकिन जो मीडियम है, जो रस्सी है, वो वहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं रस्सी ऊपर नीचे गई है लेकिन आगे पीछे उसमें मूवमेंट नहीं हुई है। इस तरह के फॉर्म को जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मीडियम वहीं रहता है, इसको हम वेव कहते हैं। जैसा मैंने पीछे बताया कि वेव जो हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ का फॉर्म होती हैं और दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो वेव क्या हुई? वेव इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर rather than the transfer of medium in itself। एनर्जी ट्रांसफर है, मीडियम का ट्रांसफर नहीं है। तो ये हमें बात स्पष्ट हो गई कि महासागरों में जितनी भी तरंगें चलती हैं वो एनर्जी का ट्रांसफर होती हैं, मीडियम वहीं रहता है, और ये सारी की सारी जो कॉजेज होती हैं जिनके कारण बनती हैं वो होती हैं प्रिवेलिंग विंड्स, जिसके फ्रिक्शन के कारण, जिसके ड्रैग के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। साधारण तौर पे सबसे जितनी भी अभी हमने जो 4 ओशनिक डायनेमिज्म की बात की, डायनेमिक्स में सबसे कॉमन वेव्स फॉर्म होती हैं, क्योंकि हमेशा ओशंस के ऊपर बहुत सारी विंड्स चलती हैं। कुछ प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, कुछ सीजनल विंड्स होती हैं, और सभी की सभी जो हैं वेव्स को कॉज करती हैं। दूसरा जो फॉर्म इस सेक्शन में हम देखेंगे वो है सुनामी। सुनामी बच्चों एक ऐसा शब्द है जो उस तरह की विंड्स को, उस तरह की जो वेव्स बनाता है, को सिंबलाइज करता है, जो हार्बर वेव्स कहलाती हैं। ये बेसिकली कॉज होती हैं महासागरों के अंदर भूकंप आने के कारण या कोई बड़े ज्वालामुखी फूटने के कारण, और साथ ही साथ जब भी कभी एक मेजर लैंडस्लाइड होती है जिसके कारण पानी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक जर्क लगता है पानी में, जिसके कारण जो हमारी सुनामी उत्पन्न होती है। जो सुनामी है वो वेव्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होती है। जैसा मैंने पीछे बताया कि हमारी वेव्स में पानी जो है वो मूव नहीं होता है, बल्कि पानी वहीं ऊपर और नीचे होता है, जबकि सुनामी के अंदर उसकी वेलोसिटी, उसकी वाटर की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और पानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहता है, क्योंकि उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, जो हुआ है अर्थक्वेक्स के कारण, मेजर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, जिससे जो पानी है कोस्टल रीजन पे जाके गिरता है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। जैसा हम जानते हैं कि जो हमारी जापान है वो रिंग ऑफ पैसिफिक पर है, पैसिफिक बेल्ट में जहाँ मेजर अर्थक्वेक्स कॉमन आते हैं, वहाँ पर रिंग ऑफ फायर में जापान लोकेटेड है, और जापान में बार बार सुनामी की घटनाएं होती रहती हैं। इसीलिए ये जो सुनामी वर्ड है ये एक जापानी वर्ड है जो उन हार्बर वेव्स को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है, जो अर्थक्वेक के कारण या वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जब वो अंडर सी आते हैं तो कॉज होती हैं। सुनामी के कारण जान और माल की अपार हानि होती है। जाहिर सी बात है कि जो कोस्टल रीजन में आज हम देखें तो मेजर बहुत सारे अर्बन सेंटर्स हैं और बहुत सारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो कोस्टल रीजन्स में हैं, और जब सुनामी आती है, सुनामी
बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, लाइफ को थ्रेट करती है, जो हमारे प्रॉपर्टी है उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो सुनामी हैं वो जो अंडर सी जब अर्थक्वेक ओरिजिन होते हैं तब आते हैं, तो जहाँ जहाँ मेजर अर्थक्वेक रीजन्स हैं उन्हीं जगह पे मेजर सुनामी की इवेंट्स भी रिपोर्टेड होती हैं। तो आप देख सकते हैं एक आपके सामने व्यू है, एक वेव है, सुनामी वेव है, ये बहुत हाइट के साथ कोस्टल रीजन्स पे गिरती है, फ्लडिंग करती है और साथ ही साथ जो कोस्टल रीजन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी या टूरिज्म होता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ देखिए आपके सामने दिखाने की कोशिश की गई किस तरह सुनामी ओरिजिनेट होती है। सपोज कहीं एक सी फ्लोर पर एक मेजर अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक के कारण जाहिर सी बात है वेव्स निकलती हैं, अर्थक्वेक की अपनी वेव होती हैं, तो वो वाटर को भी अंडुलेट करती हैं, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस कॉज होता है। और जब कभी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होता है तो वेव एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है और ये हाई एम्पलीट्यूड की वेव्स जो हैं कोस्टल रीजन को जाके हिट करती हैं, जिसके कारण बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। ये आपके सामने पैसिफिक ओशन का एक फिगर है जिसमें एल्टूशियन आइलैंड्स के पास कहीं अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है और जिससे सुनामी वेव्स जनरेट हुई हैं। तो ये काफ़ी समय, काफ़ी लंबी दूरी तक ट्रैवल करके जापान या जो अपना वेस्ट कोस्ट है यूएसए का, वहाँ पे हिट करती है। सुनामी की एक खास बात और भी है कि सुनामी जब वाटर के अंदर होती है तो इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे वो कोस्टल रीजन पे जाती है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कम होती जाती है और वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादातर जो नुकसान है वो कोस्टल रीजन में ही होता है। सी के अंदर या ओशंस के अंदर जब कभी सुनामी ट्रैवल कर रही होती है तो बहुत लिमिटेड नुकसान होता है। भारत भी अभी सुनामी के जो खतरे हैं उससे अछूता नहीं है। अगर आप देखें तो वर्ष 2004 में इंडोनेशिया में जब भूकंप आया, जिसके कारण भारत के पूर्वी तट पर जो हमारे राज्य स्थित हैं वहाँ पर विशाल सुनामी आई, जिसके कारण काफ़ी जानें गई और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हम इससे पहले यदि देखें तो घटनाएं सुनामी की बहुत कम थी, बहुत कम अवेयरनेस थी इंडियन रीजन में। जब से 2004 के बाद जब सुनामी आई है तो भारत ने और जो इंडियन ओशंस के अदर कंट्रीज़ हैं, जिसमें पैसिफिक ओशंस के कंट्रीज़ भी हैं, उन्होंने सुनामी की एक पूर्व चेतावनी सिस्टम, जिसको अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं, जब कभी अर्थक्वेक आता है जो ओशन फ्लोर पर आता है उसको रिपोर्ट करते हैं, उसकी वार्निंग देते हैं जो कोस्टल कंट्रीज़ हैं, जो इस अर्ली वार्निंग सिस्टम मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको, ताकि जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ से पॉपुलेशन को हटाया जा सके, डिस्प्लेस करा जा सके, जिससे जान और माल की कम से कम नुकसान हो। तो इस तरह इंडिया और जो हमारे इंडियन ओशन के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डिवाइस किया है। उसी तरह पैसिफिक ओशन में भी एक चेतावनी का मैकेनिज्म है जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज की सेशन में हमने वेव्स एंड सुनामी के बारे में देखा, वो कैसे ओरिजिनेट होती हैं, क्या डिफरेंस है और किस तरह उनका जो फॉर्मेशन है वो होता है। तो अब आपके सामने स्लाइड्स पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हमने क्लास में डिस्कस किया है। आपके जो प्रश्न हैं उनको आपने रेगुलरली आंसर देने हैं, सही सिस्टमेटिक आंसर लिखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, आपके एग्ज़ाम के लिए भी, तो इनका व्यवस्थित आंसर आपने देना है। तो इस सेशन में इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप इस ईमेल आईडी के माध्यम से या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।